हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंडियन इकोनॉमी। दिस इज मी अंबिका। और जो आज की जो वीडियो है इसमें हम अपना रिवाइज करेंगे चैप्टर 4 पॉवर्टी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। पहले हम देखते हैं कि मीनिंग ऑफ पॉवर्टी क्या है। पॉवर्टी रेफर्स टू अ स्टेट इन विच एन इंडिविजुअल फेल्स अनएबल टू फुलफिल हिज बेसिक नीड्स। मतलब जिसमें अपना बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाता है, बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर पाता है, दैट इज कॉल्ड पॉवर्टी। फॉर एग्जाम्पल फूड, क्लोथ, शेल्टर, एजुकेशन एंड हेल्थ। जो इनको नहीं कर पाते उसको हम पॉवर्टी कहते हैं। अब इसको हम इसके बाद आता है कि हम पुअर पढ़ते हैं कि पुअर मीन्स के होते हैं जो गरीब होते हैं। ये भी टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कि हमारे अर्बन एरियाज में फाइंड आउट होते हैं, एक होते हैं रूरल एरियाज में। अर्बन एरियाज में होते हैं जो शहरों में पाए जाते हैं, जैसे कि रैक पिकर्स, बैगर्स, स्ट्रीट कॉबलर्स एंड पुश कार्ट वेंडर्स। जो ये सब्जी वाले, फ्रूट वाले होते हैं उनको हम कहते हैं। रैक पिकर्स मीन्स जो थैलियाँ बिनने वाले होते हैं उनको कहते हैं। रूरल एरियाज में होते हैं कि लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, जिनके पास ज़मीन नहीं होते हैं, या फिर हमारे वो फार्मर्स हो गए जिनके पास स्मॉल होल्डिंग्स होते हैं, छोटे छोटे ज़मीन के टुकड़े होते हैं, उनको भी हम पुअर ही कहते हैं रूरल एरियाज में। अब हमें पता चल गया हमें कि पॉवर्टी क्या होती है। तो इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए तो पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे कैसे पुअर होते हैं। दैट मीन्स मेजर ऑफ पॉवर्टी टू टाइप्स के होते हैं, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। रिलेटिव में क्या होता है? रिलेटिव पॉवर्टी रेफर्स टू द पॉवर्टी ऑफ अ पीपल इन कंपैरिजन टू अदर पीपल या रीजन, स्टेट, कंट्री। इसको हम कहते हैं अपना रिलेटिव पॉवर्टी। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल दो पर्सन है, राम एंड श्याम। अब राम की इनकम जो है वो लेस है श्याम से, तो राम जो होगा उसको हम कहेंगे इज रिलेटिव पुअर। एब्सोल्यूट पॉवर्टी होता है, इट रेफर्स टू अ पॉवर्टी इन विच पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन मीन्स जैसे कि ये एक कट ऑफ पॉइंट होता है, जो इसके बिलो है, जो इससे नीचे है, इसमें हम बिलो ऐसे करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। जो इसके नीचे है उसको हम कहेंगे पुअर है, और जो इसके इस तरफ है, राइट हैंड साइड है, उसको हम कहते हैं कि वो नॉन पुअर है। नॉन पुअर मीन्स कि वो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सकते हैं, और पुअर वो है जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज को पूरा नहीं कर सकते हैं। अब आता है मेथड्स टू डिटरमाइन पॉवर्टी। हम कैसे डिटरमाइन करेंगे अपनी पॉवर्टी को? तो दो मेथड्स हैं इसके। मिनिमम कैलोरी इनटेक, मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब मिनिमम कैलोरी इनटेक में क्या होता है कि भी रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज के हिसाब से होता है। अब जो हमारे जो रूरल एरियाज हैं उसमें 2400 कैलोरीज पर डे चाहिए होती हैं पर पर्सन, और अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज चाहिए। अब अगर रूरल एरियाज में जैसे 2400 कैलोरीज चाहिए, अगर आप इतनी भी कैलोरीज नहीं ले पा रहे हो तो दैट मीन्स यू आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। और ऐसी अर्बन एरियाज में है, इफ़ यू आर नॉट टेकिंग 2100 कैलोरीज देन यू आर बिलो द पॉवर्टी लाइन। अब इसमें ये आता है कि हमारा रूरल एरियाज में ज़्यादा कैलोरीज क्यों चाहिए होती हैं? क्योंकि हम ज़्यादा फिजिकल वर्क करते हैं, और हमारे अर्बन एरियाज में कम कैलोरीज होती हैं क्योंकि वो थोड़ा बैठ के काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। मंथली कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में क्या होता है कि मीन्स रूरल एरियाज में आपको ₹816 चाहिए होता है पर मंथ, ये पर मंथ के हिसाब से है। और इसमें आपको अर्बन एरियाज में ₹1000 चाहिए होते हैं। ये जो डाटा जो है वो 2011 और 12 के अकॉर्डिंग है। और 816 से भी जो पर्सन खर्च नहीं कर पा रहा है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, और जो ₹1000 पर मंथ नहीं कर पा रहा है अर्बन एरियाज में, दैट मीन्स ही कंसीडर्ड द बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो अब हम डिस्कस करते हैं हमारे कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। सबसे पहला आता है ब्रिटिशर्स बैड पॉलिसी। जब हमारे ब्रिटिशर्स आए थे तब उन्होंने टूफोल्ड सिस्टम लेके आए थे। एक तो उन्होंने हमें एक्सपोर्टर बना दिया था रॉ मटेरियल का, और एक वो डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी लाए थे, मतलब फ्री एक्सपोर्ट होगा, फ्री इंपोर्ट होगा। तो इस वजह से क्या है कि हमारी इंडिया की जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, वो रुक गई थी। तो ये भी एक मेन रीज़न है पॉवर्टी का। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन जो है वो लगातार बढ़ रही है। अब हमारे जो अर्निंग पर्सन है वो तो कम है, और पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड, ये भी एक रीज़न है पॉवर्टी का। हाई इलिटरेसी रेट, मतलब ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। अब लोग ये जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें ज़्यादा यही प्रेफर करते हैं कि मीन जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही ज़्यादा अर्न करेंगे, उतना ज़्यादा ही कमाएंगे। पर ये थॉट गलत है। वो ये नहीं सोचते कि जो स्मॉल फैमिली है वो हैप्पी फैमिली है, मतलब उन्हें फैमिली प्लानिंग की नॉलेज नहीं है। तो ये भी एक मेन रीज़न है कि हमारा पॉवर्टी का। हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अब इसमें क्या होता है कि हमारे रूरल एरियाज जो हैं, जो रूरल पीपल हैं वो क्या माइग्रेट होकर अर्बन एरियाज में आ जाते हैं। सोचते हैं कि वहाँ पे हमें काम मिल जाएगा और हमें जॉब मिल जाएगी तो हमारे पास पैसे आ जाएंगे। लेकिन अब उनके पास क्या होता है कि लैक ऑफ नॉलेज होती है, स्किल्स होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं,
तो उनको लो पेड जॉब मिलती है और वो कम कमा पाते हैं, तो इस वजह से वो पुअर रह जाते हैं। हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस। हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस में क्या होता है कि मीन्स अब जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जैसे अब उनको खेती करनी है तो उनके लिए इनपुट्स चाहिए, केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए, हाई वैराइटिंग सीड्स चाहिए, मैन्योर चाहिए, उनको ये सब पेस्टिसाइड्स चाहिए, ये सब खरीदने के लिए पैसे चाहिए। अब उनके पास क्या होता है, सेविंग तो होती नहीं अपनी, तो वो क्या करते हैं, बिग फार्मर्स के पास जाते हैं, उनसे लोन लेते हैं, और वो बिग फार्मर्स क्या करते हैं, उनसे इंटरेस्ट रेट जो वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, तो उस टाइम पे तो वो ले लेते हैं, लेकिन उनकी इतनी हो ही नहीं पाती, उनके पास इतना पैसे ही नहीं होते कि वो उनको दोबारा से पे कर पाएँ। तो ये भी हमारा एक रीज़न है कि वो गरीब रह जाते हैं, उनको पैसा देने के चक्कर में ही अपना। हाई लेवल ऑफ इनडेप्टनेस, इसको हम कहते हैं। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अब किसी के पास इनकम या जो हमारे रिसोर्सेज हैं ज़्यादा है और किसी के पास कम है, ये भी हमारा एक मेन रीज़न है पॉवर्टी का। अब जो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो बेनिफिट्स जो हैं, जो नॉन पुअर हैं या जो रिच पीपल हैं वो तो एंजॉय कर पाते हैं, लेकिन जो पुअर पीपल हैं वो इन सब से दूर रह जाते हैं क्योंकि वो गरीब हैं। तो ये भी एक रीज़न है हमारा, क्योंकि कहीं पे किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है, ये भी एक रीज़न है हमारा पॉवर्टी का। राइज इन जनरल प्राइस लेवल। अब क्या होता है कि मान लो अगर कॉन्टिन्यूस जो है हमारी असेंशियल कमोडिटीज़ की प्राइस बढ़ रही हैं, तो इससे क्या होगा, इस पर भी इफेक्ट पड़ेगा हमारा, क्योंकि आज जो परचेजिंग पावर है लो पेड अर्नर्स की, जो कम कमा रहे हैं, उनके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। पहले वो ज़्यादा खरीद पा रहे थे, अब वो क्या है कि प्राइसेस जो है वो बढ़ गए, तो वो उसको खरीद नहीं पा रहे, तो उनका जो स्टैंड ऑफ लिविंग है वो भी लो हो जाएगा। तो ये भी मेन रीज़न है हमारा पॉवर्टी का। हम पढ़ेंगे अपना कैटेगराइजिंग पॉवर्टी। हमने पॉवर्टी को 3 एरियाज में कैटेगराइज किया है, क्रॉनिक पुअर, ट्रांजिएंट पुअर एंड नॉन पुअर। क्रॉनिक पुअर में क्या होते हैं, एक तो ऑलवेज पुअर होते हैं, एक यूजुअली पुअर होते हैं। ऑलवेज पुअर वो होते हैं जो हमेशा ही गरीब होते हैं, दैट मीन्स जो अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल नहीं कर पाते हैं, दीज आर कॉल्ड ऑलवेज पुअर। और यूजली पुअर में वो आते हैं मीन्स जो समटाइम्स अपनी बेसिक नेसेसिटीज़ को फुलफिल करते हैं, दोज पीपल आर कंसिडर्ड अंडर यूजली पुअर। अब नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर में क्या होता है, एक तो चर्निंग पुअर आते हैं हमारे और एक ओकेजनल पुअर आते हैं। चर्निंग पुअर में होते हैं, इसके अंदर हमारे वो पर्सन्स आते हैं जो मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी, दैट मीन्स हमारे स्मॉल फार्मर्स हो गए और हमारे सीजनल वर्कर्स हो गए। अब जैसे कि एट अ टाइम ऑफ हार्वेस्ट होता है, जब फसल कटनी होती है, तो ये क्या करते हैं, सीजनल वर्कर्स आ जाते हैं, स्मॉल फार्मर्स आ जाते हैं। अब जब काम करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, तो उस टाइम पे क्या है, आउट ऑफ पॉवर्टी है, और जब उनके पास काम नहीं होता तो मूव इन पॉवर्टी है, तभी गरीब होते हैं। फिर अब आता है हमारा ओकेजनली पुअर। ओकेजनली पुअर में क्या होता है कि ये रिच होते हैं, दैट मीन्स ये पॉवर्टी लाइन के ऊपर होते हैं, क्योंकि कभी क्या होता है कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है या लॉस हो जाता है, तो इस वजह से गरीब हो जाते हैं। पैच ऑफ बैड लक की वजह से कुछ ऐसे रीजंस होते हैं, गरीब हो जाते हैं। फिर आता है नॉन पुअर। नॉन पुअर मीन्स जो कभी पॉवर्टी लाइन के बिलो नहीं होते हैं, दीज आर कॉल्ड नॉन पुअर। तो ये तो हमारा कैटेगराइजिंग पॉवर्टी था। अब इसके बाद क्या हुआ कि हमारी गवर्नमेंट की क्या अप्रोच थी, गवर्नमेंट ने क्या किया पॉवर्टी को दूर करने के लिए। पहला था इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। अब इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या होता है कि अगर हमारी कंट्री की जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी तो जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज होगा, और अगर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगा तो ये हेल्प करेगा इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी, ऑटोमेटिकली पॉवर्टी जो वो कम हो जाएगी। दूसरा आता है जो भी गवर्नमेंट प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स। एक आता है मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। मिनिमम नीड्स प्रोग्राम में क्या होता है कि मीन्स गवर्नमेंट की ये अप्रोच रही थी कि अच्छा जो फूड जो है, न्यूट्रिशियस वैल्यू का फूड जो है वो पुअर को प्रोवाइड किया जाए। तो इसके लिए हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की थी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मिड डे मील स्कीम जो है वो शुरू की थी स्कूल में बच्चों के लिए, कि बच्चे आए स्कूलों में पढ़ें और उनको अच्छा खाना मिले। अब हम पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। पहला आता है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है हमारा गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था रूरल एरियाज में, ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करे। मीन्स गाँव में ऐसे लोगों को ढूंढो कि मीन्स जो अपना खुद का काम करना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट ने कहा कि जो अपना काम करना चाहते हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, हम उनको बैंक जो है उनको लोन प्रोवाइड करेगी। तो ये तो था हमारा रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। अब आता है हमारा प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। अब हमारा जो ये वाली जो स्कीम जो है, इसमें हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड हैं, जो पढ़े लिखे हैं, चाहे वो रूरल एरियाज़ में हो चाहे वो अर्बन एरियाज़ में हो, उनके लिए क्या था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। दैट मीन्स उनसे ये कहा कि हम आपको हेल्प देंगे, फाइनेंशियल हेल्प देंगे, आप अपना कोई बिजनेस सेटअप करो तो फिर हम आपको हेल्प देंगे अपनी। तो इससे क्या हुआ था, जो प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना है, इससे क्या था
कि इट हेल्प्स टू जनरेट सेटिंग अप 7 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग 8th प्लान। मतलब 7 लाख इंडस्ट्रीज जो थी इस स्कीम के अंदर स्टैब्लिश हो गई थी। और 2003 और 4 में क्या था, 3 मिलियन पीपल को एम्प्लॉयमेंट मिल गई थी। अब नेक्स्ट आता है स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। ये जो हमारी स्कीम जो है 1997 में स्टार्ट हुई थी। स्वर्ण मीन्स अपने लिए, शहर मीन्स जो शहर में हुई हो। अब इसमें क्या था कि जो लोग एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो, वेज एम्प्लॉयमेंट हो, ये अर्बन एरियाज में क्रिएट करना था। इट एम्स एट जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट फॉर बोथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड वेज एम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज में। सबसे पहली बात तो ये कि जो हमारी स्कीम जो थी ये अर्बन एरिया में स्टार्ट की गई थी, और जिनको अपने जो खुद का अपना काम करना चाहते हैं या फिर जो किसी के अंडर काम करना चाहते हैं, ये इसलिए बनाई गई थी स्कीम। फिर इसमें आता है स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना। स्वर्ण मीन्स अपने लिए, ग्राम मीन्स ये गांव में थी, और जो शहरी थी वो शहर में थी, अर्बन एरियाज में थी, ये रूरल एरियाज में थी। ये 1999 में स्टार्ट की गई थी। इसमें यह था कि जो पर्सन्स बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको ऊपर लाना है, उनकी फैमिलीज को ऊपर लाना है, उनको हेल्प करनी है। और इसी के अंदर हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो सेटअप हुए थे ग्राम रोजगार योजना के अंदर। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या होता है कि मीन्स इसमें क्या होता है, ये 15-20 पर्सन्स का ग्रुप होता है। अब ये लोग क्या करते हैं कि हर महीने अपनी थोड़ी थोड़ी एक मिनिमम लिमिट अमाउंट जो है वो इकट्ठा करते हैं, और फिर उसके बाद जब वो अमाउंट इकट्ठी हो जाती है, जो नीडी पर्सन है उसको एज अ लोन दे देते हैं। अब इसमें क्या था, इन दिस ग्रुप्स पीपल हु विश टू सेट अप इंडस्ट्री सेव मनी एंड लेंड, आपस में एक दूसरे को एज अ लोन दे देते हैं। जब बाद में देखा कि ये जो ग्रुप जो है वो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से लोगों को बहुत हेल्प मिल रही है, बिजनेस अपना सेटअप कर पा रहे हैं, तो गवर्नमेंट ने भी पार्टिसिपेट किया इसमें। तब क्या करता था, गवर्नमेंट भी अपना कुछ कंट्रीब्यूशन इस ग्रुप में डाल देती थी, और फिर जो नीडी पर्सन उसको दे देती थी। फिर आता है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में क्या होता है कि इस स्कीम के अंदर क्या था कि वेजेस कैसी दी थी कि कुछ तो हम आपको फूड ग्रेन देंगे, अनाज दे देंगे, और कुछ हम आपको कैश दे देंगे। और ये हमारी 2001 में स्टार्ट की गई थी स्कीम, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। अब ये क्या था, नरेगा। नरेगा में क्या होता है, ये 2005 में सेटअप की गई थी। इसको हम बोलते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। अब इसमें क्या था कि हर एक पर्सन को 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड नरेगा स्कीम। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क, ये जो स्कीम हमारी 2000 में स्टार्ट की गई थी। अब इसमें क्या था कि मीन्स बहुत ज़्यादा रोड्स को कनेक्ट किया गया था। अब बहुत ज़्यादा जब रोड्स को कनेक्ट किया गया था तो लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की, और हम रोड को कनेक्ट कर रहे हैं तो क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो रहा था। इसमें ग्राम सड़क में था कि सड़कों को जोड़ना। प्रधानमंत्री जन धन योजना। अब प्रधानमंत्री जन धन योजना में यह था कि मीन्स हमारी गवर्नमेंट ने इंकरेज किया था कि अपना आके अकाउंट खोलो। अब अपना अकाउंट खोलेंगे, फिर उससे क्या होगा, पीपल इन इंडिया आर एंकरेज टू ओपन, एंकरेज किया कि वो अपने बैंक अकाउंट्स खोले, और हर एक होल्डर को इज एंटाइटल टू ₹1 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस मिलेगा, और ₹30,000 का लाइफ इंश्योरेंस कवर मिलेगा। तो इसके चक्कर में मीन्स इसलिए इंकरेज किया था कि हम आपको ये सब फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। तो इस पर्पज से प्रधानमंत्री जन धन योजना स्टार्ट की थी स्कीम। एक आता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये 2004 में स्टार्ट किया गया था। कि मीन्स ये गवर्नमेंट ने स्कीम स्टार्ट की थी कि मीन्स आओ आपको कैश भी मिलेगा और हम आपको फूड भी देंगे। इसमें यह था कि वेजेस वर पेड पार्टली इन फूड, आधा हम आपको फूड देंगे और जो है आधा हम आपको कैश देंगे। और इसमें क्या है कि इससे क्या है कि उनको न्यूट्रिशन फूड मिलेगा। और इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया गया था 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कंट्री, 150 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च किया गया था इस स्कीम को, ताकि हमारे लोग जो है वो पॉवर्टी की लाइन के ऊपर आए। तो ये सारी हमारी जो है वो स्कीम्स है जो हमने पढ़ी अपनी गवर्नमेंट की, जो भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स हैं इनको हमने डिटेल में पढ़ा है। मैंने आपको जो भी कंटेंट पढ़ाया है इसके नोट्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे अपना ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ेंगे, हमारा ह्यूमन कैपिटल जो है, और वो हमारा चैप्टर 5 है। और अगर आपको आज की वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट्स हो, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और हाँ, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।